आरटीओ की लगातार हो रही कार्रवाई के विरोध में होशंगाबाद के बाद अब इंदौर में रेत व्यापारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते रेत व्यापारियों ने रेत की आपूर्ति ठप कर दी है। दरअसल रेत व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस और आरटीओ अवैध खनन और ओवरलोडिंग की कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। हड़ताल के चलते रेत आपूर्ति ठप होने से इसका असर जो है निर्माण कार्यों पर हो रहा है। वहीं रेत के दाम 42 रुपए प्रति घन फीट से बढ़कर 60 रुपए प्रति घन फीट तक पहुंच गए। इंदौर और होशंगाबाद में चल रही हड़ताल के बाद आने वाले दिनों में देवास, अलीराजपुर और धार समेत दूसरे जिलों में भी रेत व्यापारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। दरअसल इंदौर में होशंगाबाद और देवास जिले से रेत की आपूर्ति होती है, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये की वजह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई की आड़ में रेत व्यापारियों से अवैध वसूली के आरोप भी लग रहे हैं। लिहाजा रेत व्यापारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया। हालांकि इसको लेकर अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अवैध खनन खदान मालिक करता है, कार्रवाई ट्रांसपोर्टर पे की जाती है और इन्हीं सब बातों को लेकर ये हड़ताल पर जाने को विवश हुए हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय ले और जो रास्ते में जो लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हावी है उसे समाप्त करे। रेत वसूली के खिलाफ रेत व्यापारियों का जो आक्रोश है वो अब दिखाई दे रहा है। रेत व्यापारी हड़ताल पर चलेंगे, किस तरह से असर हो रहा है और क्या कुछ मांगे हैं इन व्यापारियों की, सीधा रुख कर लेते हैं। इंदौर का हमारे साथ दीपक, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। दीपक, अवैध वसूली के खिलाफ रेत व्यापारियों ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है, हड़ताल पर चले गए हैं, किस तरह का असर दिखाई देने लगा है? देखिए श्रवण, चूंकि रेत व्यापारी जो खास तौर पर जो रेत के ट्रांसपोर्टर हैं जो कि रेत का लेकर आते हैं, उनकी ये हड़ताल है और जिसकी वजह से जो निर्माण कार्य है उन पे तो असर हो ही रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य रियल एस्टेट धीरे लोग कोरोना के बाद जो बढ़ रहे थे तो उसमें रेत के दाम सीधे 42 रुपये से अब 60 रुपये घन फीट तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो रेत व्यापारी हैं वो लगातार, जैसे शुरुआत होशंगाबाद से हुई थी, फिर इंदौर में ये हड़ताल शुरू हो चुकी है। इसका असर धीरे धीरे करके प्रदेश के अन्य जिलों पर भी पड़ेगा और रेत व्यापारी वहाँ पर भी अपनी रेत आपूर्ति को ठप करेंगे। रेत व्यापारी को सीधे तौर पे ये आरोप है कि कार्रवाई की जाए, कार्रवाई को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं है, लेकिन इस कार्रवाई के आड़ में जो उनके साथ में अवैध वसूलियाँ की जा रही हैं, जगह जगह पर जो थानों पर चेकिंग होती है वहाँ पर अवैध वसूली होती है, आरटीओ की तरफ से ओवरलोडिंग नहीं होने के बावजूद भी ओवरलोडिंग का चालान बनाया जाता है और जबकि उनकी गाड़ियों में जो चालान की कार्रवाई होती है उससे ये व्यापारी ज़्यादा परेशान है। और व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ सरकार जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं तो अवैध खनन जो खदान के जो संचालक है जिन्होंने खदानें लीज पे ली है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो रेत का परिवहन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी बाकायदा लीज देकर वहाँ पर वो रेत लेकर आते हैं, उसका शुल्क जमा करते हैं, उसके बाद वो रेत का परिवहन करके अन्य शहरों तक लेकर आते हैं। लेकिन रास्ते भर जिस तरीके से उनके खिलाफ जगह जगह पर प्रत्येक थाने पर प्रत्येक चौकियों पर कार्रवाई होती है, उसका ये विरोध अब देखना होगा कि हड़ताल कितना लंबे समय तक चलती है। लेकिन निश्चित तौर पर इसका सीधा असर जो हड़ताल कितने दिनों तक चलता है ये भी देखना होगा। इस हड़ताल का जो असर है वो दिखाई भी देने लगा है। रेत के दाम जिस तरह से यहाँ पर इस हड़ताल की वजह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, निर्माण कार्यों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।